आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम है। इसमें सभी विभिन्न राजनीतिक दलों का स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि जो हमारी प्रतिभाएं जो देश में विदेश में हमारा नाम रोशन कर रही हैं, उन प्रतिभाओं को ऐसी नौबत क्यों आई। पर्ची से मेरा संबंध नहीं, कर्म से मेरा संबंध है। कर्म करे जाओ, पर्ची ऑटोमेटिक ऊपर वाला लिखाता है। हिंदू राष्ट्र से मैं कोई सहमत नहीं हूँ। मेरे रग रग में पूरा हिंदुस्तान बसता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और लगातार प्रतिभाओं को सम्मानित करना, ये भी किसी किसी के अगर बात करें तो हिम्मत की बात है किसी के अंदर, क्योंकि किसी को सम्मानित करना इतना आसान नहीं है। आजकल लोग तो अपनों से ही चिढ़ते हैं, तो ये कैसे मन में आया कि सम्मानित जो है वो किया? स्वर्गीय राजेश पायलट किसान परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी एक सोच थी, जब तक मजदूर किसान के बच्चे पढ़ लिख के उन कुर्सियों पे नहीं बैठेंगे जहां से देश की तरक्की और सब चलता है। तो इसीलिए मैंने भी एक बीड़ा उठाया कि राजेश पायलट जी के नाम से प्रतिभाओं का सम्मान किया जाए, जो हाई स्कूल इंटर में 75% से 80% से ऊपर जिले का नाम रोशन करते हैं, जो हमारे जिले के खेल में हैं। किसी भी विभिन्न प्रतिभा की कोई जाति नहीं होती, उन सब का सम्मान पिछले 22 साल से लगातार। और ये इसमें विशेष आपका भी बहुत मान सम्मान इसलिए करता हूँ आशा जी, आपने मेरा प्रोग्राम ये कवरेज किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात बताइए, मतलब इसके मंच के ऊपर जो है वो नेताओं का भी जमावड़ा जो है वो देखने को मिला। बीजेपी के भी दिखे कुछ लोग और कुछ लोग जो है वो कांग्रेस के भी दिखे। तो क्या लगता है यहाँ पे, मतलब ये मंच जो है इसमें कोई राजनीतिक तो नहीं, वो तो नहीं था? ये शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम है। इसमें सभी विभिन्न राजनीतिक दलों का स्वागत करता हूं मैं। जिसकी मर्जी वो आए, जिसकी ना मर्जी वो भी ना आए, पर जो भी मेरे यहाँ आए वो बिल्कुल खुश होके जाए, उसका सम्मान हो, मान सम्मान हो, और वो हमें और हमारे इस राजेश पायलट परिवार को सदा याद रखे। जो देखिए हमारे साथ में जो है यहाँ पे दीपक भाटी जी जो है वो साथ में जुड़े थे। हालांकि दीपक जी से एक सवाल जो है अंत में और पूछना चाहूंगी। भाटी जी, अक्सर जो लोग समाज सेवा की ओर बढ़ते हैं ना, उनका एक उद्देश्य होता है राजनीति में आना। ऐसा कोई उद्देश्य लेके तो नहीं चलते? मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने तो 22 साल से, तो मैं जब मेरी छोटी सी उम्र थी, अभी तक ना मैंने कोई चुनाव लड़ा है और मैं किसी दल में नहीं हूँ। मेरा यही सोचना है कि लोगों की भलाई में ही प्रतिभा होती है। कोई भी आप प्रतिभा हो, आपका अगर कहीं मंच पे सम्मान होता है तो आपके अंदर रात को एक सोती देर समय ये होता है कि भाई मेरा कहीं सम्मान हुआ तो मैं कम से कम और अच्छा क्यों करूं। तो मेरा कोई राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, पर मुझे किसी भी पार्टी के नेता के यहाँ जाने में कोई परहेज नहीं है। आज लेकिन जिनको सम्मानित किया, बच्चों के साथ साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी परचम लहराया अपने, उनको भी सम्मानित जो है वो यहाँ पे, वो भी प्रतिभा है। वो भी उनका चयन कैसे किया? मतलब अपने क्षेत्र के लिए गए या बाहर से भी? एक लड़का बहुत दूर से आया था, झुप्पे गांव पड़ता है एक अपना हरियाणा में, वहां से आया है आकाश गुजर। और यहाँ की भी जो प्रतिभा है उनकी भी एक कलाकारी है। भाई आपको प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, वैनिटी वैन होती है, पर ये एक कैमरा से, और ना तो इनको कोई ऐसे लगाता है ना कोई कुछ करता है, और ये इतने व्यू ले लेते, तो इसका एक प्रतिभा तो है ही है। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं फेमस कर दिया बहुत। और हमारे यहाँ एक निर्मल तंवर जो आई थी वॉलीबॉल की कैप्टन, उन्होंने तो अभी स्वर्ण पदक जीता है बाहर से। तो ऐसी प्रतिभाओं को अगर बच्चों के सामने लाया जाए तो उसमें एक बच्चों को एक ये होता है कि हम भी ऐसे बने। तो इससे प्रतिभाओं के ऊपर एक बार आ जाती हूँ। प्रतिभाओं की बात की जा रही है, सम्मानित लगातार किया जा रहा है। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिलाएं भी कुछ टाइम पहले जो है वो धरने पे बैठी थी दिल्ली में, सुना होगा? जी। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सम्मानित तो वो, उन्होंने भी तो देश को सम्मान किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसमें कहीं ना कहीं सरकार, उसमें लापरवाही रही सरकार की, क्योंकि जो हमारी प्रतिभाएं जो देश में विदेश में हमारा नाम रोशन कर रही हैं, उन प्रतिभाओं को ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों बैठे हो वहाँ। तो इसमें तो हमारे देश की जो सरकारें हैं, किसी एक सरकार के लिए कह रहा, उसका ये सिस्टम मुझे तो समझ में आया नहीं किसी का भी। एक ओर तो तुम ताली बजवा रहे हो कि हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, और एक तरफ वो धरने पे बैठे हैं। तो मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। प्रतिभा को तो और सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक बात और पूछनी थी दीपक जी, आपके नोएडा के अंदर बागेश्वर बाबा आए हुए हैं आज। बहुत अच्छा है। बाबा ने पूरा अपना परचम लहरा रखा है, और बाबा जी की कृपा है जो आज हमारा भी सफल कार्यक्रम रहा। क्या बात है। उनकी एक ऐसी, पर्ची निकलवाने नहीं गए वहां पे कि हमारा भी कोई पर्ची? नहीं, कोई
पर्ची से मेरा संबंध नहीं, कर्म से मेरा संबंध है। कर्म करे जाओ, पर्ची ऑटोमेटिक ऊपर वाला लिखाता है। तो कर्म कर रहा हूँ तो बाबा ने कल एक विवादित बयान फिर से दिया है जिसमें महिलाएं भड़क गई वहां पे। उन्होंने ये बयान दिया कि महिलाएं जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है, समझ लो प्लॉट खाली है। ऐसा नहीं है कि आप भी, मुझे लग रहा है शादीशुदा हो, आप भी एक बच्चे की माँ हो सकती हो, आप किसी की बहन हो सकती हो, तो उसका कोई ये कल्चर नहीं है कि सिंदूर ही बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी है, अपना लाइफ है, किस तरीका से जीनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो कल को कहने लगे महाराज जी के मूछ भी रखाना है लड़कियों को, तो ये तो बहुत गलत। बाबा के हिंदू राष्ट्र से सहमत? नहीं, हिंदू राष्ट्र से मैं कोई सहमत नहीं हूँ। मेरे रग रग में पूरा हिंदुस्तान बसता है, तो मुझे कोई ऐसी कोई मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि मुझे कोई आपत्ति है या मुझे कोई। पंडाल में गए एक आधी बार? पंडाल तो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में लगा हुआ, पर मैं पंडाल नहीं, मैं नहीं गया, सॉरी। तो देखिए, ये हमारे साथ में दीपक भाटी जी जुड़े थे। इनकी नगरी में बागेश्वर बाबा पहुंचे हुए हैं, चमत्कारों का दावा करते हैं। लाखों की भीड़ जो है वो यहाँ पे पहुंच रही है। लेकिन तमाम मुद्दों पे हमने जो है वो बात करी दीपक भाटी जी से। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।